नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपवन हॉर्टिकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जो हम अपने इंडोर एरिया में रख सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट देना हो तो बड़े आसानी से इसे गिफ्ट दिया जा सकता है। क्योंकि ये इंडोर हैं तो इसको कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है, इसलिए गिफ्टिंग में इन प्लांट्स का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो सबसे पहले नंबर में प्लांट्स है टेबल टॉप प्लांट। दोस्तों ये टेबल टॉप एरेका प्लांट है। ये आसानी से इंडोर में सरवाइव कर जाता है, कम केयर में भी ये आसानी से पनप जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। छोटा सा एरेका पाम और ये 24 आवर्स ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये गिफ्टिंग पर्पस से बहुत उपयोगी है और इसे हम स्टडी टेबल, ड्राइंग रूम में कहीं भी आसानी से इसे रख सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर में प्लांट है मार्बल मनी प्लांट। इसे पोथोस भी बोलते हैं। ये आसानी से इंडोर वेदर में सरवाइव कर जाता है। दोस्तों गिफ्टिंग पर्पस से हम ज़्यादातर ऐसे प्लांट ही प्रेफर करते हैं, या इंडोर प्लांट जो हम टेबल टॉप स्टडी टेबल में रखना चाहते हैं उनमें हम ऐसे प्लांट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिन्हें आसानी से रखा जा सके, कम पानी में भी चल सके और थोड़ा इसका जो ग्रोइंग का टाइम है धीरे धीरे बढ़े, जिससे हमें इनकन्वीनियंट ना हो। तो हम मार्बल मनी प्लांट को भी आसानी से इंडोर एरिया में रख सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर में प्लांट है, बहुत कॉमन प्लांट है लेकिन उतना ही ज़्यादा खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से कीमती प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये इंडोर और कुछ हद तक आउटडोर में भी सर्वाइव कर जाता है। दोस्तों स्पाइडर प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 24 आवर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कम केयर में भी चल जाता है। जैसा कि मैं हर बार रिपीट करता हूँ, ज़्यादातर प्लांट हमें ऐसे ही रखने पड़ते हैं जो कम पानी में चल सके, और ज़्यादातर प्लांट जो मरते हैं ओवर वाटरिंग के कारण मरते हैं। तो इसलिए हम स्पाइडर प्लांट को भी गिफ्टिंग पर्पस से उपयोग कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। हम गिफ्ट देने के अलावा इसे टेबल टॉप में रख सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, स्टडी टेबल में रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं। तो स्पाइडर प्लांट भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अभी नया प्लांट एक आया है, इसको मैं अपने पिछले वीडियो में भी दिखा रहा था, ब्राज़ीलियन बम्बू। ब्राज़ीलियन बम्बू को आसानी से ग्रो किया जा सकता है और एक बार इसे पानी में भर दीजिए। आपको लग रहा होगा कि प्लांट के हिसाब से मैंने पॉट छोटा उपयोग किया है। छोटा उपयोग प्लांट मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है तो इसके गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको थोड़े से पानी में रखिए। अगर आपको पॉट छोटा लग रहा है तो किसी छोटे पॉट में लगा के इसे बड़े पॉट के अंदर रख दीजिए। तो ब्राज़ीलियन बाम्बू भी हम गिफ्टिंग पर्पस से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं एक ये बहुत खूबसूरत से प्लांट में जो आसानी से इंडोर चल जाता है। इसे हमारे भोपाल में मधुकामनी बॉल बोलते हैं। ये आसानी से इंडोर एरिया इंडोर सरफेस में चल जाता है, इंडोर में इसे रख सकते हैं और कम पानी में भी ये ग्रो कर सकता है। दोस्तों इसमें हमने एक अलग तरीके का गमले का प्रयोग किया है, जिसके अंदर पॉट के नीचे से ये एक धागा लगा हुआ है और हमने इसमें पानी भर दिया है। जब हम इसको रखते हैं तो ये धागा उसमें टिप हो जाता है और आवश्यकता अनुसार ये पानी ऊपर खींचता रहता है। तो अगर हमारा इस टाइप का काम हो कि हम ये प्लांट लगा के दो तीन हफ्तों के लिए बाहर जाते हो और इस कारण से हमारा प्लांट मर जाता हो, तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्लांट है हमारा, इसको हम लोग लिपस्टिक बोलते हैं। लिपस्टिक प्लांट भी हम इंडोर एरिया में रख सकते हैं। लिपस्टिक प्लांट धूप बर्दाश्त नहीं करता है, अगर ये तेज़ सनलाइट में होगा तो मर जाएगा। तो लिपस्टिक प्लांट को हमेशा इंडोर में ही रखें, इसलिए ये इंडोर स्टडी टेबल में रखने के लिए बेस्ट होता है। उसके अलावा दोस्तों हमारा अगला प्लांट है पीकॉक प्लांट। पीकॉक प्लांट को भी हम आसानी से इंडोर एरिया में ग्रो कर सकते हैं और कम लो लाइट में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। पीकॉक प्लांट अगर धूप में आएगा तो इसकी पत्तियां बिल्कुल फोल्ड हो जाएंगी, इसलिए इसे आप इंडोर रखें। जहां पर सनलाइट बहुत कम होती हो वहां भी ये पीकॉक प्लांट सरवाइव कर जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम प्लांट की कई वेराइटियां होती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दूसरी बटरफ्लाई सिंगोनियम की वेराइटी बताई थी।
एक ये वेराइटी है, ये बहुत खूबसूरत वेराइटी है सिंगोनियम की। वेरीग्रेटेड सिंगोनियम आप नर्सरी में मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसको हम टेबल टॉप में रख सकते हैं। ये भी बहुत धीरे ग्रो करता है और बहुत सुंदर प्लांट है और कम केयर में भी पनप जाता है। और सिंगोनियम की दोस्तों कोई भी वेराइटी हो वो कम पानी में सरवाइव कर जाती है और दूसरी बात ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है 24 घंटे। तो सिंगोनियम भी हमारी लिस्ट में है। उसके अलावा अगला प्लांट है हमारे पास मोरिंडा प्लांट। दोस्तों इसे भी हम इंडोर रख सकते हैं, कम लाइट में ये भी पौधा चल जाता है और बहुत अच्छा चलता है। तो इसका भी हम उपयोग इंडोर प्लांट हम टेबल टॉप में रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर्पस से उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है जो हम लोग कई बार इस प्लांट का जिक्र कर चुके हैं और आप सभी इस प्लांट से भली भांति परिचित हैं, लकी बाम्बू। दोस्तों लकी बाम्बू का प्रयोग हम गिफ्टिंग पर्पस से कर सकते हैं। इसको लोग लकी भी मानते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी केयर कम करनी पड़ती है। अगर इसकी आप कम देखभाल करेंगे तो ये ज़्यादा दिनों तक सरवाइव करेगा। दोस्तों होता क्या है, हम कभी कभार ज़्यादा केयर करते हैं तो प्लांट को हम रूट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसकी एक सिंपल सी केयर है कि आप बोरिंग का पानी डालिए या आपके यहाँ नल का कनेक्शन है तो उसमें क्लोरीन होता होगा, इसलिए वो प्लांट आपका मर जाता होगा। तो क्लोरीन वाले पानी को एक बार आप एक खुले कंटेनर में भर के 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें लकी बाम्बू लगा दीजिए। आपका प्लांट सालों साल चलता रहेगा। और अगर किसी कारणवश इसकी कोई स्टेम पीली पड़ रही है तो हम उसे अलग कर देंगे। तो लकी बाम्बू का भी हम प्रयोग इंडोर प्लांट्स के रूप में कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये देखने में डफन वेकिया जैसा दिखता है लेकिन ये एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा का उपयोग हम गिफ्टिंग के लिए करते हैं या फिर हम टेबल टॉप में रखना चाहें तो एग्लोनिमा को भी हम स्टडी टेबल में रख सकते हैं। यही एग्लोनिमा की एक दूसरी वेराइटी है। हमारे पास एग्लोनिमा की कई वेराइटियाँ हैं लेकिन ये एक एग्लोनिमा की ये दूसरी वेराइटी है। देखिए इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है जब इसकी फ्लावरिंग हो रही हो तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसकी कली को कट कर दें। जब हम इसकी कली को कट कर देंगे तो ये प्लांट और ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसकी पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती हैं कि प्लांट की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज कुछ पौधे बताए जिनको हम गिफ्ट पर्पस से उपयोग कर सकते हैं। एक प्लांट का हम लास्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट में इसको चूँकि ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसका बहुत बार जिक्र हो चुका है इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, क्रसूला प्लांट। क्रसूला प्लांट को भी हम इंडोर प्लांट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, आउटडोर में ये कम चलता है। तो क्रसूला, उसके अलावा भी कई प्लांट होते हैं, उनको मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे आपका भी समय बचा रहे। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नहीं